सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन चल रहा था हम लोग का। सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशन पे कुछ प्रॉब्लम बनाए थे। आपको बताए थे लास्ट क्लास में कि कोई ऑब्जेक्ट सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे है ये पता करते हैं, कौन सीरीज है और कौन पैरेलल। थोड़ा सा एक बार रिवाइज करते हैं हल्का सा। सीरीज ग्रुपिंग में क्या होता है? सीरीज ग्रुपिंग का फॉर्मूला क्या होता है? 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। पैरेलल ग्रुपिंग का क्या होता है? देखो सीरीज में ऐसे होता है, ये सीरीज ग्रुपिंग, एक का पॉजिटिव प्लेट दूसरे के निगेटिव से कनेक्ट हो, सीरीज हो। 1/c इज इक्वल टू क्या होता है? 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c। ये सीरीज के बारे में। पैरेलल का क्या होता बताइए? पैरेलल में सबका पॉजिटिव एक साथ, है ना, सबका पॉजिटिव एक साथ, सबका नेगेटिव एक साथ, ये पैरेलल होता है। अब थोड़ा बात नहीं करेंगे, यहां ध्यान देंगे, ये पैरेलल होता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या फॉर्मूला है जी? वो क्या है? Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ऐसे जितना भी कॉम्बिनेशन जाएगा सब क्या होगा? पैरेलल होगा। तो इस पर क्वेश्चन कितना करवाए थे? इस पे क्या क्या करवाए थे क्वेश्चन? डायग्राम वाला करवाए थे ना? कुछ और डायग्राम काश दें क्वेश्चन? हाँ, क्या होमवर्क दिए थे? देखिए कौन सा था होमवर्क में, कौन सा क्वेश्चन था? ये वाला। ये बना आप लोग से? ये तो बता दिए थे, यहीं पर बता दिए थे ना? मतलब उसका मोस्टली समझा दिए थे कि क्या आंसर आने वाला है, बस थोड़ा सा हिंट्स पूरा दे दिए थे, है ना? पूरा हिंट्स दे दिए थे। क्या हुआ जी? उधर मोबाइल चला रहे, रखिए साइड, मोबाइल को रखिए, ठीक है। 12 में गिन के दिन बचा है, मतलब बहुत दिन, ऐसा नहीं कि बहुत दिन बचा है, थोड़ा ध्यान देंगे तब ना क्लास में क्या बता रहे हैं। देखिए अभी आपको एक और प्रॉब्लम दे रहे हैं, बनाइएगा। मान लो यहां ऐसा, ये ए और बी, ये ए और बी, ए और बी के बीच में आपको निकालना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ए और बी के बीच में, ध्यान देना ये। और जितना भी कैपेसिटर है सब कितने का है? मान लो हम नाम दे दिए C1, C2, C3, C4। आपको इसमें फाइंड करना है कि फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन, किसके बीच में? पॉइंट ए एंड बी, बताइए। और सबका वैल्यू हम क्या बोल देते हैं कि जितना है ना, C1, C2, C3 और C4 सब है 5 माइक्रोफैरेड का। बनाइए, कैसे बनाएंगे? ये तो आप समझते हैं फार्मूला, पहले से लास्ट क्लास में हो ही चुका है ना। देखिए हर एक बच्चे से बनना चाहिए क्वेश्चन, ऐसा ना हो किसी को नहीं समझ में आए, जिसको नहीं समझ में आए वो पूछना होगा।
देखिए क्या लग रहा है इसमें, ए और बी के बीच कैसे फाइंड होगा? देखो जी, आपका ए और बी है, आपको सबसे पहले क्या सॉल्व करना होगा इसमें? जैसे ये C1 है, ये C2 है, ये C3 और ये C4, तो ये क्लोज पाथ तो यहां से यहां है, ये अरे ये क्लोज पाथ है, इस पॉइंट से इस पॉइंट में क्लोज पाथ है। तो सबसे पहले इस क्लोज पाथ के अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। तो आप बताइए क्या होगा, ये C1 C2 C3, समझ गए बात? ये C1 C2 C3, ये तीनों को किस में कनेक्ट करें हम लोग? ये तीनों को सीरीज में कनेक्ट करें। देखो आप इतना समझो यहाँ से कि सर जब यहाँ से हम ये लाइनिंग, जब यहाँ से हम ए से चले हमको बी में आना, जब ए से चल रहे ना तो इस पॉइंट पर आने के बाद दो जंक्शन मिल रहा है, इस पॉइंट को जंक्शन बोलते हैं। दो ब्रांच मिल रहा है, एक ब्रांच इधर और एक ब्रांच इधर, ऐसे मिल रहा है, एक उधर एक इधर, एक उधर मिल रहा है और एक इधर। जंक्शन समझते हैं? जंक्शन क्या होता है? जंक्शन जैसे मान लो अभी धनबाद जंक्शन है। क्यों है धनबाद जंक्शन? धनबाद जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से रूट डिवाइडेड है। कुछ साल पहले रांची वाला रूट बंद हो गया था, जो रांची का रूट है वो ट्रेन को बंद कर दिया गया था। तो सिर्फ एक ही रूट था, हावड़ा से चलेगा और फिर वो गया होते हुए दिल्ली तक जाएगा। अगर ऐसा ही रहता कि फिर रूट डिवाइड नहीं होता, कुछ दिन ऐसा हो जाता, तो धनबाद जंक्शन को हम लोग जंक्शन हटा देते लिखा हुआ है ना, और सिर्फ धनबाद स्टेशन होता। ठीक है, अब देखोगे ट्रेन से जो बच्चे आते होंगे उनको ध्यान दो कि जब वहां से चलेंगे ना ये आसनसोल से, तो छोटा छोटा बहुत सारा स्टेशन है। एक प्रधान खंडा छोटा सा स्टेशन, उस प्रधान खंडा में देखिएगा प्रधान खंडा जंक्शन लिखा हुआ है। तो प्रधान खंडा में जंक्शन क्यों लिखा हुआ इतना छोटा स्टेशन में? इसलिए लिखा हुआ है कि वहां से सिंदरी जाने के लिए एक नया रूट डिवाइड होता है, इसलिए उस स्टेशन को जंक्शन लिखा गया, चाहे वहां जंगल हो कुछ भी हो, मतलब नहीं। तो जंक्शन किसको बोलते हैं? जहां से कुछ रूट डिवाइड होता है। तो आपको देखना होगा कि जंक्शन कहां, और जहां से रूट डिवाइड हो रहा है उसमें जो भी है वो सब पैरेलल कॉम्बिनेशन है, वो सीरीज नहीं है। देखिए जैसे अगर हम यहां से बात करते, चल के यहां आते, यहां आने के बाद देखिए कुछ उधर गए कुछ इधर आए, यानी ये पॉइंट अब जंक्शन हो गया। जंक्शन दोनों तरफ में जा रहा है, ये जंक्शन हो गया, समझ गए? मतलब इस ब्रांच और इस ब्रांच में, छोटा छोटा बात समझिए, यहां और यहां, इन दोनों ब्रांच में जो होगा वो किस में होगा? पैरेलल में होगा। किस में होगा? मतलब डेफिनेटली यहां और यहां, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो आपस में किस में होगा? पैरेलल में। मतलब ये वाला ब्रांच और ये वाला ब्रांच में जो भी आएगा वो किस में आने वाला है? पैरेलल। तो आप समझो ना, आप C4 को C1 के साथ नहीं कर सकते हो, अभी आपको C1 C2 और C3 को कनेक्ट करना होगा, और C1 C2 C3 है सीरीज में, इसको जोड़ेंगे, इसके साथ जो आंसर आएगा वो C4 किस में होगा? पैरेलल में होगा। ये कहां से मालूम चला कि C4 पैरेलल में होगा? इस पॉइंट से पता चला, यही जंक्शन पॉइंट है। यहां से कुछ रूट उधर जा रहा है कुछ इधर जा रहा है, तो रूट डिवाइड हो रहा है, जहां से रूट डिवाइड हो रहा है ना वो जंक्शन है, समझ गए? जहां से रूट डिवाइड हो रहा है वो क्या है? वो जंक्शन है। तो इस तरह से बाबू ये जो है ना, ये दोनों ब्रांच में जो है वो पैरेलल है। अब एक साथ में एक सीरीज में कौन कौन है? C1 C2 और C3। तो सबसे पहले आपका काम है ना कि आप उस सीरीज वाला को सॉल्व करो। तो पहला स्टेप आप ऐसे करेंगे, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। सब हम बोले 5, 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, ये हो गया 3/5। अब 1/c हो गया 3/5, तो c कितना हो? 5/3 माइक्रोफेरेड। क्या हो गया? 5/3। अब बताना, ये तीनों का आंसर जो 5/3 आया वो किसके साथ आया? C4 के साथ। अब अगर डायग्राम बनाना चाहो आप कि डायग्राम को हम फिर से बनाएं, तो कैसे बनाओगे? बोलना, ये A है पॉइंट, यहां से ये C4 गया है। अब आप बोलोगे कि C4 के साथ ये तीनों को पैरेलल दिखाना। कहां दिखाना है? तो जब पैरेलल दिखाना ना, तो बगल में एक लाइन करके ऐसे नीचे करना होगा, ये पैरेलल होगा, ऐसे पैरेलल। ये हो गया आपका
कितना आया 5/3। तो आप बताओ C4 और 5/3 किस में आया? अब पैरेलल। C4 और 5/3 किस में है? पैरेलल। तो C4 और 5/3 पैरेलल में है, तो बताओ पैरेलल का कॉम्बिनेशन क्या होगा? C1 प्लस C2। तो C4 प्लस क्या हुआ? 5/3। अरे मतलब C1 प्लस C2 दोनों को जोड़ना है। इसका कितना वैल्यू है? 5 है। और प्लस क्या हुआ? एलसीएम ले लो, 3 और इसका एलसीएम 3 5 जा 15 प्लस 5 कितना हो गया? 20/3 माइक्रोफैरेड। ये किस में आ गया? फाइनल आंसर हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं बनाएंगे तो इतना समझा रहे, बनाना ही चाहिए आपको। बनाइए, लिखिए। इसके बाद एक हम दे रहे हैं जिसका 100% सही आंसर आना चाहिए बिना हमको बताए हुए, ठीक है ना? लिखिए जल्दी, इसको नोट करिए, लिखो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन के लिए हम इस डायग्राम में कुछ ऐड करते हैं, फिर आपको हम बोलते हैं फाइनल लाना, ठीक है? देखो कैसे ऐड। इस बार हम यहां पर एक कैपेसिटर यहां और एक कैपेसिटर यहां ऐड करते हैं। ए और बी के बीच फाइंड करना, C1 C2 C3 C4 C5 और C6, और वो सबका वैल्यू भी हम वही बोल देते हैं, वो सबका वैल्यू 5 माइक्रो, ठीक है? अब आपके पास एक नया क्वेश्चन हो गया ए और बी के बीच में, है ना? इस बार 6 कैपेसिटर हो गया। अब आप ए से बी के बीच में फाइंड करो, आपको कुछ टाइम देते हैं, करो। अभी आपको क्या करना होगा? C1 C2 C3 ऐड करना होगा, उसके साथ पैरेलल में C4 को ऐड करेंगे। आपको तो पता कि ओपन से स्टार्ट करते नहीं, मतलब यहां से इसके साथ तो कुछ कर नहीं सकते हम लोग, तो 1 2 3 को जोड़ते हैं हम लोग। इसको कनेक्ट करने के बाद इसके साथ पैरेलल जाएगा। अब पैरेलल के प्लेस में अभी जो आंसर आया था कितना बोले थे? 20/3। अब यहां आ गया 20/3। तो आप बताओ जब यहां 20/3 आया तो फाइनल कैसे हो गया? देखो कैसे हो गया। ये ए है, ये C5, और यहां पर आपका आ गया 20/3 माइक्रोफैरेड जो अभी था। फिर ये बी, फिर बी के साथ कितना आ गया यहां बताओ? कितना? 5। कितना था इसका नाम? C6। अब बताओ C5 20/3 और C6 किस में है अब? अरे अब तो सीरीज में है, ऐसा नहीं बताएं कैसे काम चलेगा, होगा ना? तो ये सीरीज में हो गया। बात समझ रहे हैं मेरा? तो कितना आंसर हो गया? फाइनल आंसर 1/C इज इक्वल टू क्या करेंगे? 1/C5 प्लस 1/20/3 प्लस 1 क्या करेंगे? C6। 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। बोलो क्या हुआ? 1/C5 कितना? 5। ये 1/20/3, 3 ऊपर चला गया,
1 बाई फिर 5, 5 25 का एलसीएम ले लो 20, 5 4 जा 20, 21 जा 20, फिर 5 4 जा 20, 11 बाई 20, 1 बाई सी, यानी सी निकल गया 20 बाई 11 माइक्रोफैरेड। नोट करिए। लिखिए, एक और लिखिए, है ना, बताना यहां पर। ये एक्स है, हम बोलते हैं फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट एक्स एंड वाई। ध्यान देना, आप बताओ, ये एक्स है, अब थोड़ा सा अलग है ये, इस क्वेश्चन पे ध्यान देना विशेष। अब यहां से ये एक कैपेसिटर है, यहां से एक दूसरा कैपेसिटर है, और यहां से एक तीसरा कैपेसिटर है। अभी हम बोल दे C1 C2 और ये क्या बोल दे C3। आप बताइए, ये तीनों सीरीज है कि तीनों पैरेलल है? बहुत आसान सा बात है। कोई भी बोलेगा हाँ सर, वैल्यू दीजिए, दे के दिखाइए ना, तुरंत बताते हैं आंसर क्या, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अब बोलते हैं थोड़ा सा इसमें हमला बढ़ता है आपके ऊपर। अब अटैक कुछ ऐसे हो गया, अब बताइए ये तीनों किस में है? आ रहा बात समझ में? तो अब क्या है ना कि थोड़ा सा ये चेंज हो गया बात, है ना। अब डायरेक्ट हम तीनों सीरीज में तो बोल नहीं सकते। अभी हम तीनों सीरीज बोले थे क्योंकि एक का पॉजिटिव एक के नेगेटिव से कनेक्ट था ना। लेकिन अभी तक हम सीरीज, अब इसको सीरीज नहीं बोल सकते। अब आपको इसको समझने के लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, 5 मिनट ध्यान देना बढ़िया से क्या बता रहे हैं। अब ऐसे कोई डायरेक्ट बोल दिया सीरीज पैरेलल, कुछ भी जोड़ दिया, आंसर उसका गलत हो गया। ये कॉन्सेप्ट है, बिना कॉन्सेप्ट का कोई बना नहीं सकता। अब इस डायग्राम को एक दूसरा डायग्राम में कन्वर्ट करना होगा, ध्यान दीजिएगा। रूल्स ये है कि सबसे पहले एक्स में आए, यहां पर हम वाई तक जाना है। अब जहां जहां जंक्शन मिलता है ना, वहां कुछ नाम दिया करो अपने मन से, ए बी सी डी, जो अच्छा लगे और नाम दिया करो। अब हम यहां से एक्स से चले, सॉल्यूशन में आ रहे हैं, एक्स से चले, यहां पहुंचे, जंक्शन मिला ना, यहां नाम देते हैं। यहां नाम दे दिए ए, क्या नाम दे दिए? ए। अब रूल ऐसा है, नियम ऐसा है, सुनो, कि हमको चलते चलना है, जिस रास्ते पर चलना, चलते चलना, आगे बढ़ते चलना। बढ़ते बढ़ते अगर रास्ते में कोई कैपेसिटर नहीं मिले, जब तक कोई कैपेसिटर नहीं मिले रास्ते में, तब तक नाम नहीं बदलना है। अरे जब कोई कंडेंसर मिल जाएगा रास्ता में तो नाम बदल देंगे, नहीं मिला तब तक नाम नहीं बदलेंगे। आपको नाम बदलना ही नहीं। देखिए, यहां से चलना स्टार्ट किए ए, अब ए के बाद हम थोड़ा ऊपर इधर जाना चाहते हैं। अब गए यहां से यहां, इस पॉइंट पर बीच में कोई कैपेसिटर नहीं मिला, हम नाम नहीं बदलेंगे। कोई बोलेगा इस पॉइंट का नाम क्या है, बोले ए ही होगा, अगर देना हो तो ए होगा। यहां से चलते हुए इधर आ रहे, यहां आए, अगर कोई बोलेगा इस पॉइंट का नाम क्या है, बोलेंगे ए होगा। क्यों? कोई कैपेसिटर नहीं मिला बीच में। अगर यहां एक कैपेसिटर मिल जाता बीच में तो इसका नाम बदल देते, कुछ और देते, जो मन करे। बात समझ रहे हैं मेरा? फिर यहां से यहां आए, तब तक कोई कैपेसिटर नहीं मिला, मतलब ई भी ए है। गजब बात है, ए के बाद फिर ए, यहां ए। समझ रहे बात मेरा? जब तक कोई कैपेसिटर नहीं मिलेगा ना रास्ते में, नाम नहीं बदलेंगे। नाम बदल नहीं सकते जब तक कोई कैपेसिटर नहीं मिले हमको। अब देखो, ए से चल रहे, इधर आ रहे हैं, अब ऐसे चले, सीधे चले, C1 मिला, मिल गया ना कैपेसिटर। C1 के बाद एक पॉइंट मिला कि नहीं? नाम बदल दो, दे दो यहां बी, कोई दिक्कत नहीं। आप नाम बदलिए, आपका हक है नाम बदलने का। चलिए, बी के बाद आते फिर कैपेसिटर मिल गया, मिला ना, फिर यहां नाम बदला हुआ है, नाम बदला हुआ है, टेंशन का बात नहीं है। फिर अब इधर आइए, रास्ता इधर है ना, बी से चलिए चलिए चलिए, आइए, मिला कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, नहीं मिला कुछ नहीं मिला, बी, यहां बी नाम दीजिए।
मतलब जिसको पता नहीं होगा वो क्या करेगा, डायरेक्ट वो x से y के बीच में कैसे नाम देगा, सुनो, बोलेगा ए बी सी डी। ए बी सी डी नहीं देना है। मतलब बताना क्या चाहते हैं हम, ये बताना चाहते हैं कि बाबू x और y के बीच में 3 कैपेसिटर है, लेकिन ये तीनों कैपेसिटर 2 ही पॉइंट के बीच कनेक्ट है। कौन कौन सा 2 पॉइंट, ए और, वाह भाई, मतलब x और y के बीच, बात समझ रहे हैं ना, x और y के बीच में कितना कैपेसिटर है, 3 कैपेसिटर। x और y की 3 को दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पे, जवाब है x y के बीच में कितना है, 3 है। और इन तीनों के बीच में कितना पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स। क्या है, मतलब 2 पॉइंट्स के बीच में कितना कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर है ना। देखो ध्यान देना, बोलते x है सर, यहां x से चलते a में आते ना, a में, अरे x से a में आते कि नहीं आते, a से चलते यहां b में आते, और b से चलते क्या मिलेगा, y में आते। b से चलते कहां आते, अच्छा अब बताओ, इस x और y के बीच में 2 पॉइंट्स है, कौन कौन 2 पॉइंट्स है, a और, इस x और y के बीच में 2 पॉइंट्स है, और इसी a और b के बीच में 3 कैपेसिटर कनेक्ट है ना। अच्छा 3 कैपेसिटर मतलब कितना प्लेट, 6 प्लेट। 3 कैपेसिटर मतलब कितना प्लेट, 6 प्लेट। अब देखते देखो, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात देखना, ये C1 का एक प्लेट A के साथ कनेक्ट है, C1 का एक प्लेट किससे है, और फिर यहां से ये गया A के साथ, और C2 का, इसको C2 नाम दो, C2 का एक प्लेट कनेक्ट है, और C3 का भी एक प्लेट कनेक्ट है। मतलब C1 का एक प्लेट, C2 का एक प्लेट, और C3 का, बहुत लोग इसको ऐसे करते हैं ना, बोलेंगे इसमें प्लस इसमें माइनस, फिर इसमें प्लस इसमें माइनस। वो प्लस माइनस से कभी, अरे कैपेसिटर पे प्लस माइनस चार्ज होता है, लेकिन उससे सीरीज पैरेलल पकड़ नहीं आएगा, आपको फंस जाएंगे। अब देखिए यहां पर पहला प्लेट, इसका एक प्लेट, इसका, मतलब तीन प्लेट्स किससे कनेक्ट है, ए से। अरे 3 प्लेट किससे कनेक्ट है, और जस्ट उसको बगल वाला 3 प्लेट किससे कनेक्ट है, देखो बी के साथ इसका एक ऑपोजिट वाला, और ए का ये वाला कनेक्ट था ए के साथ, ये वाला किसके साथ है, बी, और फिर ये वाला ए के साथ है, ये वाला किससे है, बी। मतलब सर 6 ठो प्लेट है, और 6 प्लेट में 3 प्लेट किसके साथ है, ए के साथ, और बाकी का 3 प्लेट किसके साथ है। मतलब ऐसा कनेक्शन तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, नहीं होता है। मतलब सर ऐसे बता रहा है, इस डायग्राम का मतलब ऐसे है कि 3 कैपेसिटर है ऐसे, और ये तीनों कैपेसिटर का एक एक प्लेट ए के साथ 3 ठो कनेक्ट है, और सर ये बी के साथ कनेक्ट है। क्या बात है, बता, एक्चुअल में ये कैपेसिटर ऐसे था, समझ में आ रहा है बात, और ये सीरीज नहीं, ये तीनों किसमें था, पैरेलल था। क्या जबरदस्त कहानी हो रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा बात। अब ये क्या क्या नाम दिए, C1 C2 और सर कुछ नाम तो दे दीजिए तीनों का कौन, अरे कुछ भी मान लो, ये तो बस अपने से मानते हैं, मान लो 10 माइक्रोफेरेड। अब बताओ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब क्या होगा, 1/C इज इक्वल टू 1/C, क्या हो गया 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, मतलब 1/10 प्लस 1/10। हाँ यही बात इसलिए लिख रहे थे कि आप लोग थोड़ा बीच में बताइए, है ना। बोलिए पैरेलल का क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, कितना हो गया 30 माइक्रोफैराड। आंसर, कोई समस्या है, एकदम जल्दी से लिखिए, और इसी टाइप का एक ठो देते बनाइएगा तो लिखिए दीजिए, फ्लैट से लिखिए, लिख जल्दी लिखिए।
इसके पीछे टाइम देने का इतना कारण भी बताएं ना आपको हम, कि रेजिस्टेंस में फिर ऐसे ही करना। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन रेजिस्टेंस में आपको मिल जाएगा कि ये कनेक्ट है और यहाँ से इसके साथ ये कनेक्ट है, और बोल देगा इतना ओम ओम का कनेक्ट है। तो आपको पकड़ना होगा कि ये तीनों पैरेलल है और फिर सम करना, वहाँ पे फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, है ना। ये वाला बना बाबू, इसी क्वेश्चन में थोड़ा देखो क्या चेंज कर रहे हैं, एक्स को थोड़ा यहां ला रहे हैं, यहां से एक कैपेसिटर जोड़ दिए, इसका नाम हम बोल देते हैं C4, और अभी यहां एक Y को इधर ले आते और इसको बोल देते हैं C5। चलो बोल देते हैं C4 और C5 सब है 10 माइक्रोफैरेड। चलो बनाओ जल्दी से X और Y के बीच में निकालो, ये नया क्वेश्चन है, बनाओ जल्दी। हो गया ना ये, चलो बनाओ। हाँ, अरे कुछ नहीं, अब की बार क्या होगा, यहां से यहां के बीच में जो बनाए थे वो बनाएंगे, वो तीनों किस में आएगा, पैरेलल में आएगा ना। अब उसके साथ ये किस में होगा और ये भी किस में होगा, तो ये अभी 10 10 10 30 30 माइक्रोफैरेड आया था, वो 30 माइक्रोफैरेड बीच में हो गया, और फिर x के इधर C4 और C5 ये तीनों आपस में किस में हो गया, सीरीज में हो गया ना। बनाओ जल्दी, समझ रहे हैं बात ना। चलिए इसको टाइम ज़्यादा मत लीजिए, इसको सॉल्व करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। 50 नहीं आएगा ना, फॉर्मूला बदल जाएगा ना, 50 कैसे आएगा, अरे इन तीनों का 30 आएगा, है ना। अब इसमें इतना टाइम मत लीजिए, सॉल्व करिए इसको जितना जल्दी कर सकते। कितना 30/7 आ रहा सबका उतना ना, नहीं आ रहा, अरे क्या कर रहा तुम लोग, 10 10 20 30 हुआ 30, अभी तीनों किस में चलाएगा, सीरीज में। ऐसे होगा देखो, ये 10 माइक्रोफैरेड, फिर ये कितना हो गया बोलो, ये 30 माइक्रोफैरेड, और फिर ये कितना हो, ये x और y बोलो। अब 30 10 30 और 10 ये तीनों किस में है बताओ, सीरीज में। तो 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1, एलसीएम हो गया 30, 10 3 जा 30, 31 जा 30, और हाँ ठीक बोल रही 7/30 सही है उसका। तो c इज इक्वल टू हो गया 30/7 माइक्रोफैरेड, ठीक है।
2 क्लास का थ्योरी चैप्टर का बचा हुआ है, बस आज न्यूमेरिकल्स करते उसके बाद फिर थ्योरी। एक्चुअल में ये जो इतना बताने का पीछे कारण है कि जो रेजिस्टेंस वाला पार्ट है ना, वो पूरा हम लोग अभी कर रहे हैं, बस उसमें कुछ नहीं, फार्मूला चेंज होगा और कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा का क्लियर हो रहा है जी उधर से, ठीक है ना। हाँ, समझ में बिल्कुल आना चाहिए। अब देखो बाबू, चलो अब एक और लास्ट कॉन्सेप्ट है, उसको देखते हैं यहां से, फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट को खत्म करेंगे। एक देख लो, और ये थोड़ा सा बहुत अलग है। देखो मेरे हिसाब से हो गया होगा इधर। देखो चैप्टर 3 में ध्यान से समझना, चैप्टर 3 में एक टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। क्या नाम है? व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। और वो प्रिंसिपल जो है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, समझना, वो प्रिंसिपल हम लोगों को, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल जो है वो हम लोग को चैप्टर 3 में पूरा थ्योरी करना उसका, लेकिन उससे जो न्यूमेरिकल्स है वो यहां भी आता और वहां भी आता, दोनों तरफ आता। देखिए कैसे, समझिएगा ध्यान से। ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का क्या कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखिए इसको, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है बाबू, ध्यान देना। जैसे मान लो अगर एक ऐसा अरेंजमेंट है, ध्यान से समझो, इस तरह का अरेंजमेंट, ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में, ये क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में ऐसा है, इस तरीके से, इस तरीके से ये एक अरेंजमेंट है क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में। ध्यान देना, ये C1, C2, C3 और ये C4, कुछ ऐसा नाम देते हैं। मान लो ये हम बोलते हैं C5, चलो इसको C2 बोल देते हैं, C1, C2, C3, C4 और C5। अभी सपोज करो 2 पॉइंट है A, B, C, D। अब अगर ऐसा हुआ, क्या ऐसा हुआ, C1 बाई C2 का रेशियो C3 बाई C4 के रेशियो का इक्वल हो गया। मान लो C1 बाई C2 का जो रेशियो है वो C3 बाई C4 के रेशियो का इक्वल हो गया, बराबर आ गया, रेशियो इक्वल हो गया। उस केस में जैसे अभी मान लो आपको अगर पता नहीं हो तो कोई इसको इसके साथ कनेक्ट करेगा, लेकिन करना क्या, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो देख लेना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इस तरीके का अरेंजमेंट का, तो देख लेना है कि क्या ये रेशियो बराबर है C1 बाई C2 और C3 बाई C4। अगर ये रेशियो इक्वल हो गया तो ये जो बीच का टर्म है BCD, देन C5 कैन बी नेग्लेक्टेड, उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, उसको हटा देंगे, यहां से यहां को गैप कर देंगे। अब यहां क्वेश्चन है कि सर क्यों हटा देंगे, तो वो उस प्रिंसिपल को पढ़ेंगे चैप्टर 3 में तो मालूम चलेगा। वो कारण होता है कि दोनों का पोटेंशियल बराबर होता, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता, इसलिए इसमें कुछ करंट फ्लो नहीं करता, इसलिए हटा देते हैं। वो रीजन वहां पर है, वहां आने वाले हम लोग। लेकिन अभी आप समझ लो न्यूमेरिकल्स में अगर ऐसा हुआ कि इन दोनों का रेशियो, इसका रेशियो इक्वल है, तो आपको ये बीच वाला टर्म B से D वाला को गायब करना होगा, इसको हटा देना होगा,
तो आपका ये डायग्राम कैसे बन जाएगा, आपका डायग्राम देखो कैसे बन गया। अब ये डायग्राम ऐसे बना, ये ए आपका ये एक इस फॉर्म में ऐसे आ गया कैपेसिटर, ऐसे एक यहां, फिर एक यहां इस तरीके से, फिर एक यहां और फिर एक यहां। आपका ये C1, C2, C3 और C4। अब बोलो आप कैसे सॉल्व करेंगे, अब आप कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। अब बताओ ए से ए बी सी, ए से सी के बीच में ये दोनों किसमें है, दोनों C1 और C3 को किसमें कनेक्ट करेंगे, C2 और C4 को किसमें करेंगे, फिर दोनों का आंसर किसमें करेंगे, बन गया, बात खत्म। समझ रहे हैं बात ना। फिर आप करेंगे क्या, आपको C1 एंड C3 किसमें होगा, सीरीज में। C2 एंड C4 किसमें होगा, सीरीज में। अब मान लो C1 और C3 को जोड़ करके उसका आंसर C डैश लाए हो, इसका C डबल डैश लाए हो, मान लेते हैं। अब बताओ फिर इन दोनों का आंसर किसमें जाने वाला है, यानी आपस में किसमें जाएगा, ये पैरेलल। फिर ये पैरेलल C डैश और C डबल डैश, दोनों को सम कर देंगे, फाइनल आंसर। कोई दिक्कत है, या तो ऐसे लिखिए या आप ऐसे लिखिए अच्छा से, ये गया एक यहाँ और एक यहाँ ऐसे, फिर ये पैरेलल में ऐसे ये चला जाएगा और ये इधर जाएगा और ये पैरेलल, ये दोनों को पैरेलल कनेक्ट कर देंगे, यानी कि C डैश C डबल डैश ये दोनों पैरेलल में चलाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले आपको, एक बार आप क्या करेंगे, आप उसको चेक करेंगे, आप उसको चेक करेंगे कि वो सीरीज में है कि किस में है, मतलब ये रेशियो इक्वल है कि नहीं, ये आप चेक करें। नोट करिए, एक दे रहे हैं क्वेश्चन बनाने, लिखिए, समझे कि नहीं समझे, ये लिखिए, एक देते हैं क्वेश्चन और लिखो, लिखो। समझ में आ रहा बात, क्वेश्चन तो आप लिख लिए है ना। अब इसी में अगर हम आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, आप बना के दिखाना आंसर के साथ, ये लिख लिए हो ना। देखो एक देते हैं, मान लो ये x और y, और बोल दे हम कि फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट x and y if all capacitors are of 10 माइक्रोफेराड। मान लो सब 10, C1, C2, C3, C4, C5 सब 10। तो आपको x और y के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना होगा। अगर आपके पास सारा है तो सब 10 है। अब आपके पास 10 है सब, तो क्या होगा, 10/10 1 और 10/10 1। तो फिर ये 10 को क्या करना होगा, हटा देना होगा। इसलिए ये बात पता है कि अगर नहीं हटाएंगे, बिना हटाए सोचेंगे बना ले इसके साथ इसको कनेक्ट करके, तो आंसर गलत आएगा। ठीक है, आपको बता दें कि आपके बोर्ड में ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में है, आपको दिखा देंगे। जिसमें क्या किया है, इसमें क्या किया है देखना, ये सब 5 रखा है और यहाँ 10 रखा है, रेशियो बराबर किया, 10 को नेग्लेक्ट करके और सॉल्व करना। ठीक है, ऐसा
है ना। कहीं कुछ दिक्कत लगे, कुछ प्रॉब्लम लगे, बिल्कुल पूछना, उसको क्लास में पूछना, उसको 1 बार 2 बार 3 बार समझाया जाएगा, ठीक है। तो कुछ समझ में आना जरूरी है। क्वेश्चन पेपर में आपसे सॉल्व होना जरूरी है, आपको बना के आना जरूरी है, आपसे बनना चाहिए। वहां पर पढ़ाने का ये मतलब है कि आप सॉल्व करके आए कि हाँ हम सही सही बना के लाए सर, मेरा बना सही, ठीक है ना, है ना। कभी कभी देखिए कोई क्रिकेट में क्या होता, 300 का टारगेट मिला तो जो सेकंड में जो बैटिंग करते वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते, बहुत ज़्यादा 6-4 बोलते, पता चला 295 में जाके लटक गए, 5 रन से हार गए मैच, तो वो कोई फायदा नहीं हुआ, वो मेहनत यूटिलाइज नहीं हुआ। हमको ऐसा मेहनत करना है कि टारगेट 300 है तो 301 301 लाना और जीत जाना मैच, यानी आपको वहां सॉल्व करना, आंसर लाना। तो आधा अधूरा पढ़ के कोई फायदा नहीं, जैसे तैसे पढ़ के कोई फायदा नहीं। पढ़ना ऐसा है हम कुछ कर सके, वहां पर कुछ हम यूटिलाइज हो सके, कुछ प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सके, कुछ ऐसा बना सके, ऐसा कुछ काम हमको करना, ठीक है। चलिए इसका आंसर कितना आएगा बताइए, बना लेंगे ना जे आप। इसका रेशियो कर लो, 10/10 1, C3/C4 1। अरे समझ रहे रेशियो, रेशियो नहीं समझ रहे हैं, C1/C2 C3/C4, 10-10 सब दिया हुआ, तो फिर इसको नेगलेक्ट कर देंगे, बीच वाले को नेगलेक्ट करेंगे तो क्या बच जाएगा, ऐसे दिखा देंगे इसको हम, बोलेंगे सर देखो C1/C2 C3/C4 10/10 10/10 1 हो गया ना। तो बोलेंगे C5 कैन बी नेग्लेक्टेड, भाई C5 को नेग्लेक्ट करो, C5 को नेग्लेक्ट करो। और जब C5 को नेग्लेक्ट करते हैं हम, C5 को नेग्लेक्ट करेंगे तो ये डायग्राम कैसे बन जाएगा, X, ये डायग्राम ये ABCD के फॉर्म में ऐसे आएगा। फिर यहां ये Y चला गया, फिर ये C1, फिर ये C3, फिर ये C2 और ये C4, C1 C2 C3 और C4। अब आप बताओ ये सीरीज में है तो 10-10 क्या हुआ, 1/10 1/10, ऐसे डायरेक्ट करो ना, 1/10 1/10 क्या हुआ, 2/10, 2/10 का उल्टा करेंगे तो 2/10 मतलब 1/5, उल्टा करेंगे तो 5, यानी इन दोनों का आंसर कितना निकल गया, 5 माइक्रोफैरेड निकल गया। फिर बोलो 1/10 1/10 अगेन क्या हुआ, 2/10, फिर कट के क्या आ गया 1/5, फिर उल्टा करेंगे क्या मिल गया 5, फिर क्या मिल गया बोलना 5 मिल गया ये। अब ये दोनों पैरेलल है तो फाइनल आंसर क्या हुआ, 5 + 5 क्या हो गया 10 माइक्रोफैरेड। कोई प्रॉब्लम है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। टाइम कितना हो गया, आज लेट हो गया था नहीं, नेक्स्ट क्लास से लेट नहीं होगा, आज लेट हो गया किसी कारण से, थोड़ा सा 2 मिनट का एक पॉइंट्स करना है, फिर कंप्लीट है। और हम लोग फिर कुछ थ्योरी करेंगे अगले क्लास, है ना, अगले क्लास पूरा थ्योरी ही हमारा है ना, ध्यान देना। तो लिख लें इसको, क्या, अरे ये दोनों 10-10 था ना, सीरीज में क्या होता 1/10 + 1/10 2/10, 2/10 मीन्स 1/5, उल्टा किए 5, फिर 1/10 1/10 2/10, फिर 1/5। आपको क्या लगता कितना, ये और ये आपस में यहाँ तो पैरेलल में जाएगा ना, इसके साथ और इसके साथ का कॉम्बिनेशन पैरेलल है, फिर 5-5 मिलके क्या हो गया, हो गया ना, ठीक है।
देखो हो गया, थोड़ा सा ध्यान दे, थोड़ा सा ध्यान दे दो और 2 मिनट देख लो। अभी आपको जो न्यूमेरिकल्स दिए थे ना वैसा ही एक क्वेश्चन है, लेकिन देखिए क्या हो रहा, कहानी देखिएगा। देखिए x है, जे एक कैपेसिटर, जे एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर और ये तीसरा कैपेसिटर और ये पॉइंट है y। अभी तीनों किस में है, थोड़ा नीचे बनाते वीडियोज में भी आ जाए, ठीक है। देखो यहाँ अब ये एक कैपेसिटर यहाँ, ये दूसरा और ये हो गया तीसरा कैपेसिटर, कोई प्रॉब्लम है इसमें, और ये तीनों कैपेसिटर, ये y हो गया y। अब ये तीनों किस में है बताओ, कोई दिक्कत का बात है नहीं, बोलना। अब तुम धीरे धीरे बातों को समझ रहे हो, यानी अब बताओ यहां से यहां, अब ये तीनों किस में है, किस में है अब तीनों। अब बोलोगे हाँ सर ये भी हम लोग निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे, तीनों किस में होगा, पैरेलल। लेकिन अब थोड़ा सा ना मेरा मन यहाँ से भी नहीं भर रहा, हम एक कैपेसिटर यहाँ भी जोड़ दे रहे हैं और एक हम यहाँ भी जोड़ दे रहे हैं, और अब बोलते हैं कि x और y के बीच में निकालो। बोले सर फिर थोड़ा सा आप ट्विस्ट कर दिए बात को। अब इसको बोलते देखो ये C1 है, इसका नाम दे दो C2, इसका नाम दे दो C3, ये C4, ये C5। बोले कोई बात नहीं, देखिए आपको बताते कैसे करना, ध्यान देना आप। अब ध्यान देना, समझ लेना, बस थोड़ा सा बताएंगे, बोलोगे अब सर बना लेंगे, आराम से बन जाएगा। बोलो क्या रूल बताए थे, चलेंगे एक से चलते चलते रास्ते में क्या मिला, ए मिला, रास्ते का पत्थर ए, वहां से जंक्शन मिला, चलो ए नाम दे दिए, फिर वहां से चलना शुरू किए, चले ऊपर चढ़े, यहाँ कुछ नाम दें, आगे बढ़े, कुछ मिला, कौन मिला, कैपेसिटर। तो अब नाम यहाँ बदलना पड़ेगा, चलो वहां नहीं बदल के यहाँ देते, जो यहाँ देंगे वही यहाँ रहेगा, क्योंकि यहाँ तो कोई बीच में है नहीं रहा। अब इसका नाम बदल के क्या हो गया, बी। कोई प्रॉब्लम है इसमें, नाम बदल गया, बिल्कुल। अब चलो फिर ए से चलते हैं, आते यहाँ पर, यहाँ फिर कैपेसिटर मिल गया, नाम तो बदलना पड़ेगा, नाम दे दिए, क्या दे दें, सी। वाह, यहाँ से चले यहाँ, नाम बदला हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर सी से नीचे आए, फिर मिला, कौन मिला, C3, नाम बदलना पड़ेगा, यहाँ नहीं देते हैं, जो यहाँ देंगे वही यहाँ होगा, क्या नाम देते हैं, डी। अब क्या मिल गया, x और y के बीच में कितना मिला, 4 पॉइंट मिला, क्या मिला, 4 पॉइंट मिला, यानी कि कैपेसिटर 6 और पॉइंट 4, कैपेसिटर 6 मिला और पॉइंट 4। अब देखिए x लिखे हैं, x, ये y, बस थोड़ा सा ध्यान दे देना, फिर आपका तरक्की पक्का है, इस इलेक्शन में इस बार जीत जाएंगे। देखो x और y, इसके बीच में कितना पॉइंट है, कौन कौन, a b c और, चलिए x से चले a, कोई और है बीच में, नहीं, आगे बढ़े, x से मिला a, कोई नहीं, आ गया ना, लास्ट में आओ, y से d, कोई है बीच में, नहीं, चलो यहाँ नाम d ले लो, d, ये y, इतना तो पक्का हो गया कि यहाँ होगा, यहाँ a d होगा, यहाँ a होगा, यहाँ d होगा, बीच में कौन होगा, b और c, बीच में कौन होगा, b और। अब देखो a के साथ c, अब यहां आ जाओ, x के साथ a, बताओ ये दोनों ब्रांच, a के साथ C2, अरे यहां से क्या दिख रहा, पैरेलल है, मतलब C1 और C2 किस में कनेक्ट है, C1 और C2 सीरीज है कि पैरेलल, पैरेलल। कैसे पैरेलल है, यहीं से पता चला, यहां से आने के बाद मालूम चला कि a के साथ जो C1 है और a के साथ जो C2 है वो आपस में किस में है, पैरेलल है ना। और a से C1 का बीच में कौन है, C, और यहां से इसके साथ कौन है, B, यानी कि B और C 2 पॉइंट है, लेकिन a के साथ C1 और a के साथ C2 ये किस में है, पैरेलल है। तो पैरेलल कब होगा, अब पैरेलल के लिए डायग्राम क्या दिखाना होगा, इसका मतलब है कि a b और c बीच में कहीं है, अरे b और c कहीं बीच में है। अब बताओ a के साथ c, अब मान लो अगर हम ये पॉइंट ले ले c, क्या ले ले, और हम बोल दे कि देखो भाई अब एक साथ लगातार नहीं होगा, क्यों नहीं लगातार होगा, क्योंकि पैरेलल है, जब सीरीज होता तो क्या होता, लगातार होता। बोलना a और c, a और इसके बीच कौन है, देखो a और c,
इसके बीच कौन है? C1। फिर बोलो A और B, A और B के बीच में कौन है? और C1 C2 किस में है? मतलब B यहां कहीं होना चाहिए, सीरीज होता तब ना यहां दे देते हैं, तो मतलब यहां होना चाहिए B, C2 यहां होना चाहिए। बोलो A और C के बीच में कौन है? C1। A और B के बीच में कौन है? और ये C1 C2 किस में है? A के साथ B C2, A के साथ C C1, C1 C2 किस में? पैरेलल है, पैरेलल में। बोलो B के साथ कौन कनेक्ट है? D, और B के साथ D कौन है? C4। B के साथ D C4 है ना। C के साथ कौन कनेक्ट है? C के साथ कौन है? B। C के साथ कौन है? B। C और B यहां है C5। बोलिए C के साथ D, देखिए C के साथ D कौन कनेक्ट है? बन गया क्या? हाँ C। अब आगे का कहानी हो जाएगा। अब ये दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो बराबर है, इसको करेंगे नेगलेक्ट और बाकी लेंगे बना। कोई दिक्कत है? हम सबका कुछ वैल्यू दे दें। मान लो सबका वैल्यू 10, C1 C2 C3 C4 सबका वैल्यू क्या है? 10। अब क्या करना, इसको सॉल्व करना, करके लाना। किसी बच्चे को कहीं कोई प्रॉब्लम हो फिर से पूछना, ठीक है? अगले क्लास हमारा थ्योरी का है, लेकिन फिर भी आप इसको पूछ सकते, दोबारा बता देंगे आपको, ठीक है ना। चलिए लिख लीजिए इसको। रेशियो, हाँ तब अलग बात है कि रेशियो इक्वल नहीं आया तो क्या होगा, ठीक है ना। इसका चर्चा अगले क्लास किया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अभी इतना